हेलो एवरीवन। ये चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहली दो एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे हैं और फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम करेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा बचपन में लेकर के जाता हूँ। तो सपोज करो हम एक ऐसी स्टेज पे हैं अपनी लाइफ के जहाँ पर हमें नंबर का मतलब 0 1 2 3 पता है और नेगेटिव नंबर के बारे में हमको कुछ नहीं पता था। अब इस स्टेज पे जब कोई मुझसे पूछता है कि 8 में से 10 गए तो बताओ कितना आया, तो हम कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज 8 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। क्योंकि मेरे कंसेप्ट में नेगेटिव नंबर नहीं था, इसलिए मैं 8 में से 10 सब्ट्रैक्ट करने को के बारे में सोच ही नहीं सकता था। फिर हमने नई चीज सिखाई कि नेगेटिव नंबर क्या होता है, और धीरे धीरे आपको समझ में आ गया कि 8 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया जाता है और ये -2 हो जाता है। ऐसे जब मुझे फ्रैक्शन का कंसेप्ट नहीं क्लियर था तो किसी ने कहा भाई 5 को 3 से डिवाइड करो, तो आप क्या कह देते थे कि भाई 5 तो 3 से डिविजिबल ही नहीं है, ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर जब हमको फ्रैक्शंस और डेसिमल का कंसेप्ट क्लियर हुआ तो मैं 5 को 3 से डिवाइड करके भी 5/3 लिख सकता हूं। इसी तरीके से पिछली क्लास तक मैं अगर तुमसे पूछता कि अंडर रूट ऑफ -16 की वैल्यू कितनी है, तो तुम कहते कि सर अंडर रूट ऑफ -16 कैसे बताऊं, नेगेटिव नंबर का तो रूट होता ही नहीं है। इस चैप्टर में आकर के मैं अपने नंबर सिस्टम को और इंक्रीज कर रहा हूं, और इस चीज को इंक्रीज करने के लिए मैंने एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया। जैसे 8 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस किया था माइनस का। ये जैसे 5 को 3 से डिवाइड करने के लिए मैंने फ्रैक्शंस का एक नया कंसेप्ट शुरू किया था, ऐसे मैंने एक नया कंसेप्ट डेवलप किया इमेजिनरी नंबर का। ये अभी तक जो हम लोग नंबर पढ़ते थे वो रियल नंबर थे, तो जो चीज रियल नहीं है उसके लिए मैंने इमेजिनरी वर्ड यूज किया। और इस इमेजिनरी नंबर के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने एक नंबर इंट्रोड्यूस किया अंडर रूट ऑफ -1, और इसको मैं आई कहने लगा। तो अगर अंडर रूट ऑफ -1 की वैल्यू आई है, तो जो रूट -16 है ये सिंपली रूट -1 इंटू रूट 16 है, और इसकी वैल्यू i इंटू 4 यानी कि 4i हो जाएगी। तो इस तरीके से जो मेरे पास रियल नंबर थे उनके साथ मैंने एक नया तरह के नंबर शुरू किए जो कि इमेजिनरी नंबर हैं, जो कि वास्तव में किसी नेगेटिव नंबर के रूट हैं। तो उस नेगेटिव पार्ट को हटाने के लिए मैंने -1 के रूट को i लिखना शुरू कर दिया। अब मान लो 4i मेरा कोई इमेजिनरी नंबर, इसको जनरली मैं im से डिनोट करूंगा, तो इस 4i में मैं कोई रियल नंबर भी ऐड कर सकता हूं ना। कोई रियल नंबर, इसको मैं re से डिनोट करूंगा, प्लस कोई इमेजिनरी नंबर, जैसे मान लो 2 + 4i। तो इस तरह का जो नंबर होगा ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। तो बेसिकली कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं a+ib या x+iy से डिनोट करता हूं, जहां पर a, b या x, y ये रियल नंबर्स हैं, और a या x रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, और b या y जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। यानी कोई मुझसे कहे कि 2 + 4i का रियल पार्ट क्या है, तो वो 2 हो जाएगा, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है तो वो 4 हो जाएगा। इस तरीके से ये मैंने नए तरह के नंबर इंट्रोड्यूस करा दिए। अब पहला कंसेप्ट क्या आया कि अगर कोई मुझसे कहे कि a+ib = x+iy है, तो इसका मतलब a = x है और b = y है। यानी जब रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा, तभी कोई दो नंबर इक्वल माने जाएंगे, अदरवाइज वो इक्वल नहीं माने जाएंगे। तो जैसे इस पे उन्होंने एग्जांपल दिया, इफ 4x + i टाइम्स 3x - y = 3 + i इंटू -6। इस नंबर को मैं 3 - 6i भी लिख सकता हूं। ये मुझे बात दी है वेयर x एंड y आर रियल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो जब मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को टिपिकली हम लोग z से डिनोट करते हैं, z1 को किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर z2 के
इक्वेट कर रहा हूं तो ये वास्तव में एक इक्वेशन नहीं है, ये दो इक्वेशन है, बिकॉज इसका मतलब है रियल ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल ऑफ Z2 और इमेजिनरी ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ Z2। तो जिसके रियल पार्ट है इधर 4x है, इसकी वैल्यू 3 हो गई, और जो इसके इमेजिनरी पार्ट है यानी कि 3x माइनस वाई, इसकी वैल्यू -6 हो गई। अभी दो वेरिएबल में दो इक्वेशन है, यहाँ से x की वैल्यू 3/4 आ जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू 3x प्लस 6 जो कि 9/4 प्लस 6 हो जाएगी, तो 24 और 9 33/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वलिटी के कंसेप्ट का मतलब दो इक्वलिटी से कर सकते हैं। अब हम लोग इसका बेसिक अलजेब्रा पढ़ लेते हैं। तो पहला कंसेप्ट है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कुछ बातें इन्होंने कही। तो सबसे पहले तो क्लोजर लॉ कह रहे हैं कि सपोज करो Z1 और Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो जो उनका सम Z1 प्लस Z2 होगा वो भी कॉम्प्लेक्स होगा। दूसरी बात कम्यूटेटिव लॉ कह दिया कि Z1 और Z2 का सम Z2 और Z1 के इक्वल होगा। एसोसिएटिव लॉ यानी कि Z1 प्लस Z2 को ऐड करूं और फिर Z3 को ऐड करूं, या Z2 और Z3 को ऐड करूं फिर Z1 को ऐड करूं, दोनों ही केस में जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z हो, इसमें मैं एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस 0y ऐड करूं तो मुझे Z ही मिलेगा, जो कि बेसिकली 0 ऐड करने वाली बात है। और दूसरी बात है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स यानी कि मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z हो जिसकी वैल्यू x प्लस आई वाई हो, तो एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 या Z डैश इज इक्वल टू -x प्लस आई इंटू -y एग्जिस्ट करेगा सच दैट Z प्लस Z डैश की वैल्यू 0 आ जाए। तो बेसिकली Z डैश की वैल्यू सिंपली -z हो जाएगी। तो जैसे नॉर्मल नंबर की मैथमेटिक्स करते थे वैसे ही ये मैथमेटिक्स है, बस खाली अंतर क्या है कि यहाँ पर जो आई वाला पार्ट है वो अलग ऐड हो जाएगा और जो रियल वाला पार्ट है वो अलग ऐड हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सिंपल है, बिकॉज जब मैंने एडिटिव इनवर्स डिफाइन कर दिया तो Z1 माइनस Z2 का मतलब है कि x1 प्लस आई वाई में से x2 प्लस आई वाई सब्ट्रैक्ट कर दें, जो कि बेसिकली Z2 का एडिटिव इनवर्स ऐड करने जैसा है। तो इसकी वैल्यू x1 माइनस x2 प्लस आई टाइम्स y1, ये मैंने y1 y2 नहीं लिखे, y1 माइनस y2 हो जाएगी। किसी ने कहा 2 प्लस 3i में से 1 माइनस आई सब्ट्रैक्ट करो, तो 2 में से 1 गया 1 और 3 में से -1 गया +4i। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अगला चीज मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो फिर इन्होंने वही कुछ प्रॉपर्टीज दे दी। क्लोजर लॉ है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कम्यूटेटिव लॉ है कि Z1 Z2 मल्टीप्लाई करो या Z2 Z1 मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। एसोसिएटिव लॉ है Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके फिर Z3 मल्टीप्लाई करो या Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करके फिर Z1 मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z होगा जिसकी वैल्यू x प्लस आई वाई होगी, इसको अगर मैं 1 प्लस 0y से मल्टीप्लाई कर दूं यानी कि बेसिकली 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझको Z ही मिल जाएगा, इस कोई मुश्किल बात नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है किसी भी नंबर Z के लिए कोई ऐसा नंबर Z डैश एग्जिस्ट करता है सच जाए Z इंटू Z डैश इज इक्वल टू 1। इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, इसको देखते हैं क्या होगा। अगर मान लो मेरा Z जो है a प्लस आई बी है, तो Z इंटू Z डैश की वैल्यू 1 से मेरा क्या जाएगा कि Z डैश की वैल्यू 1 अपॉन a प्लस आई बी हो जाएगी। अब अगर आपको सर्ट्स का कंसेप्ट क्लियर हो तो मैं जैसे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करता था वैसे यहां पर भी अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो मैं उसको a माइनस आई बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज कर लूंगा। ये जो नंबर a माइनस आई बी है इसको कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट कहते हैं, मैं थोड़ा रुक करके बताऊंगा। पर कंसेप्ट क्या है कि अगर मेरे पास 2 प्लस 3i हो तो ऊपर नीचे 2 माइनस 3i से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो न्यूमरेटर में तो 1 इंटू a माइनस आई बी खाली a माइनस आई बी ही बचेगा और डिनोमिनेटर में a इंटू a
ए स्क्वायर, फिर ए इंटू माइनस आई बी का मतलब हो गया माइनस आई ए बी, फिर आई बी इंटू ए का मतलब हो गया प्लस आई ए बी, और फिर आई बी इंटू आई बी का मतलब हो गया माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये दोनों टर्म तो कट गए, और ये जो आई था ये अंडर रूट ऑफ -1 था, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू +1 हो जाएगी। तो ये नंबर ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी मेरे पास कोई भी नंबर ए प्लस आई बी हो तो एक दूसरा नंबर ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, जिन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मेरा एंड रिजल्ट 1 आएगा। यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और फाइनली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जो कि हमको पता ही नॉर्मल नंबर्स के लिए यहाँ भी एप्लीकेबल है कि z1 इंटू z2 प्लस z3 की वैल्यू z1 z2 प्लस z1 z3 हो जाती है। अब डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो मेरे को अगर z1 बाई z2 करना है तो इसका मतलब मैं z1 को z2 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लूं तो वो डिवीजन हो गया। इसका मतलब सपोज करो मुझे 2 प्लस 3i को डिवाइड करना है 1 प्लस आई से, तो मैं क्या करूंगा 2 प्लस 3i को 1 प्लस आई के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1 प्लस आई का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था 1 माइनस आई अपॉन ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ये हो गया। और ये नंबर कहीं अलग से नहीं आया, ये सिंपली इसको 1 प्लस आई के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके आया। ऊपर 1 प्लस आई की जगह पे 1 माइनस आई से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो ये नंबर आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में तो मेरे पास 2 आ गया है और न्यूमरेटर में वैसे ही मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यानी कि 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू माइनस आई विल बी -2i, फिर 3i इंटू 1 प्लस 3i और 3i इंटू माइनस आई इज -3i स्क्वायर। अब यहां पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का 2 तो ऐसे रहने देंगे, ये जो -3i स्क्वायर है ये एक्चुअली +3 है, बिकॉज आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो 2 और +3 मिलकर के 5 हो जाएंगे, रियल पार्ट अलग ऐड कर लिया, और -2i और 3i मिलकर के 1i या सिंपली i हो जाएंगे। तो ये इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिवीजन आ गया। ये जो नंबर 5 और i है इनको मैं ऐड नहीं कर सकता, बिकॉज 5 जो है वो रियल और i इमेजिनरी है, तो इनको मुझे अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। अब अगला जो कंसेप्ट आया वो पावर ऑफ i हो गया। तो i की वैल्यू तो चलो i है ही है, फिर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है। अभी मैंने देखा, अब अगर मेरे पास कहीं आई क्यूब आ जाए तो मैं उसको आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकता हूं, तो ये -i हो जाएगा। और फिर आई की पावर 4 आ जाए तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आई स्क्वायर का स्क्वायर है यानी कि 1 हो जाएगा। अब चूंकि आई की पावर 4 1 हो जाता है, तो सपोज करो मुझे आई की पावर 403 देखना हो, तो मैं क्या करूंगा, इसे आई की पावर 400 इंटू आई की पावर 3 लिख सकता हूं। ये जो आई की पावर 400 है ये तो 1 की पावर 100 हो जाएगा, बिकॉज आई की पावर 4 1 होता है, तो ये नंबर तो सिंपली 1 हो जाएगा और इंटू आई क्यूब हो जाएगा जो कि -i हो जाएगा। तो मेरे पास कोई भी बड़ी पावर हो, जैसे मेरे पास i की पावर n है, तो मैं क्या करूंगा, इस n को 4 से डिवाइड कर लूंगा, और n या तो 4k के फॉर्म की निकल के आएगी, या 4k के साथ 1 रिमाइंडर होगा तो 4k + 1 के फॉर्म की निकल के आएगी। अगर 2 रिमाइंडर होगा तो 4k + 2 के फॉर्म की निकल के आएगी, और 3 रिमाइंडर होगा तो 4k + 3 के फॉर्म की निकल करके आएगी। अब अगर n = 4k हो तो i की पावर n की वैल्यू सिंपली 1 हो जाएगी, बिकॉज 4 के मल्टीपल पे वो सीधे 1 हो जाता है। अगर n की वैल्यू 4k + 1 हो तो ये सिंपली i हो जाएगी। अगर ये 4k + 2 हो तो -1 हो जाएगी, और 4k + 3 हो तो
माइनस आई हो जाएगी। इस तरीके से मैं आई की पावर्स हैंडल कर सकता हूँ। अगला कंसेप्ट इन्होंने एनसीईआरटी में दिया, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, जिसमें कोई समस्या ही नहीं है। अगर मुझे -10 का रूट लिखना है तो सिंपली √10 इंटू √-1 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू √10 इंटू आई हो जाएगी। तो √10 तो कोई रियल नंबर था, उसको आई से मल्टीप्लाई कर दें तो एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो अगर मैं जनरलाइज करूं तो अगर मेरे पास a ग्रेटर देन 0 कोई नंबर है तो √a का मतलब सिंपली √a रहेगा। लेकिन अगर a लेस देन 0 है तो √a का मतलब √-a, जो कि एक पॉजिटिव नंबर होगा -a, इंटू आई हो जाएगा। ये जो आई का इंट्रोडक्शन है, ये एक चीज गड़बड़ कर देता है कि सपोज करो मेरे पास √-6 इंटू √-6 हो। तो एक तो इसको देखने का तरीका है कि ये नंबर हो गया √6i इंटू √6i, जो कि 6 इंटू आई स्क्वायर हो गया, और आई स्क्वायर चूंकि -1 होता है इसलिए इसकी वैल्यू -6 हो गई। दूसरा तरीका इसको देखने का क्या है कि मैं √-6 इंटू -6 लिखूं तो इसकी वैल्यू √-6 इंटू -6 हो जाएगी, जो कि √36 हो जाएगी, जो कि 6 होता है। तो इस तरीके से मैंने -6 = 6 शो कर दिया। तो इस तरह की गड़बड़ी को अवॉइड करने के लिए मैंने एक प्रॉपर्टी दे दी कि इफ a is less than 0 and b is less than 0, then root of a into root of b is not equal to root of ab। मैं यहां पर इस चीज को -6 ही लिखूंगा, इस चीज को 6 नहीं लिखूंगा। अब इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर में वो बेसिक आइडेंटिटी जो हम रियल नंबर में लगाते आ रहे थे वो सारी यहां पर दे दी, यानी कि z1 + z2 का होल स्क्वायर, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 z2 हो जाएगा। ऐसे ही z1 - z2 का होल स्क्वायर, z1 + z2 का क्यूब, z1 - z2 का क्यूब, z1 स्क्वायर - z2 स्क्वायर, ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग एज सच कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लगा सकते हैं। अब चलो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ a + ib। तो पहला है -5i इंटू 1/8i, तो ये तो सिंपल हो जाएगा -5 इंटू 1/8 इंटू आई स्क्वायर। मैंने सिंपली सीक्वेंस बदल दिया, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो माइनस के साथ मिलकर के प्लस हो जाएगी, तो ये 5/8 हो जाएंगे। यहाँ पर -i इंटू 2i, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के -2i स्क्वायर हो जाएंगे, जो कि एक्चुअली +2 हो जाएगा। और यहाँ पर है -1/8 इंटू आई क्यूब, ये -1/8 का क्यूब इंटू आई का क्यूब हो जाएगा। तो ये नंबर हो जाएगा 2 इंटू -1/8 इंटू -1/8 इंटू -1/8, और आई के क्यूब को मैं -i लिख सकता हूं, तो ये सारे माइनस चारों कैंसिल हो गए और ये 4 हो गया। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 64 4 जा 1/256 और इंटू आई आ गया। इस तरीके से मैं नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अगला सवाल कह रहे हैं एक्सप्रेस 5 - 3i का होल क्यूब एज a + ib। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 5 - 3i के क्यूब का मतलब हो गया 5 का क्यूब -3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3i प्लस 3 इंटू 5 इंटू 3i का होल स्क्वायर -3i का क्यूब। ये मैंने क्यूब वाली प्रॉपर्टी लगा दी। अब ये तो नंबर हो गया 125, यहाँ पर 3 और 3 9 और 5 स्क्वायर 25, तो 9 इंटू 25 225 होता है। तो ये -225i आ गया, प्लस 3 इंटू 5 15 इंटू 9, ये 135i स्क्वायर आ गया।
और -3 का क्यूब होता है 27 इंटू आई का क्यूब हो गया। अब मैं आई स्क्वायर को -1 और आई क्यूब को -i पुट कर दूं तो ये 125 - 135 यानी कि -10 आ गया। और यहाँ पर -225i और यहाँ पर +27i, बिकॉज माइनस और माइनस मिलकर के +27 दे देंगे तो ये +198i आ गया। इस तरीके से मेरा 5 - 3i का क्यूब आ जाएगा। अगला एग्जांपल है एक्सप्रेस √3 प्लस √(-2) इंटू √3 - i इन फॉर्म ऑफ a + ib। तो क्वेश्चन किसी तरह से अलग नहीं है, ये -√3 है प्लस √(-2) को मैं √2i लिख सकता हूं, बिकॉज √(-2) का मतलब क्या हुआ, √(-1) इंटू √2 और √(-1) को मैं i लिख सकता हूं तो ये √2 इंटू आई हो गया। तो ये नंबर हो गया -√3 प्लस √2i इंटू 2√3 - i। अब एक एक करके करेंगे तो -√3 से 2√3 मल्टीप्लाई किया तो नंबर आ गया -6 प्लस √3i और √2 से 2√3 मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई होकर के हो गया +2√6i और √2i और -i मिलकर के हो गया -√2i²। लेकिन i स्क्वायर की वैल्यू जो ये खुद -1 होती है इसलिए इसको हटा कर इसको प्लस कर दूंगा तो ये नंबर आ गया √2 - 6, ये तो रियल पार्ट हो गया, और √3 प्लस 2√6 इंटू आई ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो अगर इसको a + ib लिखूं तो a की वैल्यू हो गई √2 - 6, b की वैल्यू हो गई √3 प्लस 2√6। अगला कंसेप्ट है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो सपोज करो मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मान लो मैं z को x + iy लिखूं तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हो गया √(x² प्लस y²। इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है मैं अगली एक्सरसाइज में बताऊंगा, बट ये इसकी वैल्यू हो गई। इसको मैं टिपिकली मॉड z से रिप्रेजेंट करता हूं। तो जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके अबाउट मॉड लिखा होगा तो उसकी वैल्यू √(x² प्लस y² हो जाएगी। जैसे कोई मुझसे पूछे व्हाट इज मॉड ऑफ 2 + 3i तो इसका मतलब हो गया √2² प्लस 3² जिसका मतलब हो जाएगा √4 + 9 √13। दूसरा कंसेप्ट है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको मैं z बार से डिनोट करता हूं और z बार का मतलब हो गया x - iy। अगर z जो है वो x + iy है तो z बार की वैल्यू x - iy हो गई। जैसे अगर z की वैल्यू 2 + 3i होती तो z बार की वैल्यू 2 - 3i हो जाती। अगर z की वैल्यू से -7 - 2i होती तो z बार की वैल्यू -7 + 2i हो जाती। यानी कि जो मेरा रियल पार्ट है वो सेम रहेगा और जो मेरा इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये z बार आ गया। अब अगर मैं देखूं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब तो मैं एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में देख ही चुका हूं। तो अगर मेरा zx + iy है या एनसीईआरटी में उन्होंने z को a + ib लिख लिया, दोनों चीजें ले रहे हैं वो लोग, तो मान लो अगर मैं z को a + iy लूं तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/a + ib। वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिससे z को मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी वैल्यू 1 आ जाए। तो अगर इसको 1/a + ib लिखूं तो मैं वहां पर पीछे क्या दिखा रहा था कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए मैं इसे ऊपर नीचे a - ib से मल्टीप्लाई कर दे रहा था। ये a - ib कुछ और नहीं है बल्कि z बार है। तो अगर z मेरा a + ib है तो z बार मेरा a - ib हो गया। तो इसका मतलब जो मेरा 1/z है उसकी वैल्यू अगर मैं 1/z इंटू z बार
बाई जेड बार लिखूं तो न्यूमरेटर में तो मेरे को a माइनस आई बी मिल जाएगा और डिनोमिनेटर में z इंटू जेड बार मिल जाएगा। z इंटू जेड बार की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगी, a इंटू ए स्क्वायर माइनस आई ए बी प्लस आई ए बी और माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगी। तो आई ए बी कैंसिल हो जाएंगे। ये जैसे मैंने पहले किया था वैसे ही a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगी, जो कि z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर है। तो यहां से दो बातें मैं कह सकता हूं, एक तो z बार इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर होता है और किसी भी नंबर z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये मैंने यहां लिख ही दिया, 1/z इज इक्वल टू z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर होता है। उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें और उसके बाद मॉड के स्क्वायर से डिवाइड कर दें। अभी मॉड और कॉन्जुगेट निकाल लेने के बाद उन्होंने से कुछ प्रॉपर्टी बता दी जो कि बहुत सिंपल है। इन्होंने कहा z1 इंटू z2 का मॉड z1 का मॉड इंटू z2 का मॉड होगा, z1 बाई z2 का मॉड z1 का मॉड अपॉन z2 का मॉड होगा। यहाँ पर z2 को जीरो नहीं होना बिकॉज ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में जीरो अलाउड नहीं होगा। ऐसे ही z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 का कॉन्जुगेट होगा। ये पहले ये वाला पॉइंट देख लेते हैं, z1 बाई z2 का कॉन्जुगेट z1 का कॉन्जुगेट बाई z2 का कॉन्जुगेट होगा। और एक प्रॉपर्टी ये आई कि z1 प्लस माइनस z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट प्लस या माइनस z2 का कॉन्जुगेट होंगे। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि z1 प्लस माइनस z2 का मॉड में और मे नॉट बी इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट प्लस या माइनस z2 का कॉन्जुगेट। तो मतलब ये जो मॉड और कॉन्जुगेट हैं ये दोनों ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे डिफाइंड हैं। एडिशन के लिए मैं z1 और z2 के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए कॉन्जुगेट पे तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूं कि z1 प्लस माइनस z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट प्लस या माइनस z2 का कॉन्जुगेट। लेकिन मॉड के केस में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता हूं। अब ये कॉन्जुगेट और मॉडुलस का कंसेप्ट समझ लेने के बाद इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दे दिए। तो जैसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3i। तो अगर z को मैं 2 माइनस 3i लिखूं तो 1/z की वैल्यू z का कॉन्जुगेट अपॉन मॉड z का स्क्वायर होगी। तो z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 तो सेम रहेगा और माइनस 3 की जगह पे प्लस 3i आ जाएगा और डिनोमिनेटर में मॉड z का स्क्वायर जो कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 2/13 प्लस 3/13i हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम फिर पहले के ही कंसेप्ट पे बेस्ड है। इन्होंने कहा है कि एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ a प्लस आई बी। तो जब मुझे पहला पार्ट करना है तो मैं 5 प्लस रूट 2i अपॉन 1 माइनस रूट 2i के लिए डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करूंगा। तो इसको 1 प्लस रूट 2i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जो मेरा डिनोमिनेटर होगा वो तो 1 स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा और न्यूमरेटर में 5 इंटू 1 5 प्लस 5 रूट 2i प्लस रूट 2i और रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस 2 आ जाएगा। ये टोटल ऐड होकर के 7 प्लस 6 रूट 2i अपॉन 3 हो जाएगा। ये पहले नंबर को मैंने 7/3 प्लस 2 रूट 2i के फॉर्म में लिख दिया। तो a मेरा 7/3 हो गया, b 2 रूट 2 हो गया। दूसरा कंसेप्ट कह रहे हैं i की पावर -35 की वैल्यू बताओ। तो i की पावर -35 से मेरा मतलब है i की पावर, मैं इसका नियरेस्ट 4 का मल्टीपल खोजूंगा तो -36 इंटू i की पावर 1। -35 को 4 के मल्टीपल के फॉर्म में देखूं तो -36 प्लस 1 लिख सकता हूं। अब ये जो i की पावर -36 है ये i की पावर 4 की पावर -9 है
इंटू आई, और आई की पावर 4 1 होता है, उसकी पावर -9 भी 1 हो जाएगा, तो ये आई हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने ये एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल्स कर लिए। अब आप लोग एक्सरसाइज को सॉल्व